जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम, जो आप लोगों का 12 जून से साथी परीक्षा शुरू है। और आज की क्लास में देखेंगे आपके जो प्रीवियस ईयर में अब तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए सबसे ज़्यादा बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का आज की क्लास में निचोड़ संग्रह करेंगे। तो सभी साथी क्लास में आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। अगर आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चनों को आप लोग कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले पूरा इसे आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपके ही शिफ्ट में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे साथी, और बिल्कुल 100% जी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आप सभी से एकमात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे प्यारे साथी क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। देखिए, पहला सवाल पूछा गया है कि पृथ्वी पर कुल कितना महासागर है जी। बताइए आप लोग, सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट करके आप लोग बताइए और हम बताएंगे क्लास के अंत में। आगे देखिए, दूसरा नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है आपका यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों, बी ऑप्शन को जी, और आगे बढ़ेंगे। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए, कंटिन्यू आप सभी लोगों को क्लास दिया जा रहा है इसी चैनल पे साइंस जीके का संपूर्ण निचोड़। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है या एशिया है? बताइए आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा जी। तो जितने भी साथी डी ऑप्शन बता रहे हैं, एशिया आपको याद रखना है, सही उत्तर है। आगे चलने से पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। सभी साथी दवा के सेशन को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए, सवाल पूछा गया है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय है जी। कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? बताइए। यह सवाल आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, तो सभी साथी इसे जरूर याद रखिएगा। और जितना भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, कॉपी और पेन लेकर आप लोग एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा। याद रखेंगे, सी ऑप्शन है। कौन सा? रूस आपको याद रखना है जी। चलिए सभी साथी बताएंगे। यहाँ पे 6 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया क्वेश्चन आपकी परीक्षा में, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गागरिन है या वेलेंटिना तेरेस्कोवा, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे जी, तो अच्छे से याद रखिएगा। मेजर यूरी गागरिन, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? बताइए। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है जी। तो सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। आगे देखिए, क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, यह दोनों चैनलों को आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो जाइए आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए, ठीक है। चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का जो प्रथम व्यक्ति है यह कौन थे? और एग्ज़ाम में जाने से पहले यह 100 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो आज की क्लास में आपके हम लेकर आए हैं। तो याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी।
आगे देखिए 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति बताएंगे कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर आपका बी ऑप्शन, कौन सा, राइट बंधु, आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे 10 नंबर सवाल है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। तो याद रखिएगा, जापान है, चीन है, रूस, अमेरिका। सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आप लोग आगे बढ़िएगा जी। जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे, जो आप लोगों का परीक्षा नज़दीक है, डेट भी आप लोगों को पता है। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह कौन सा है। तो सभी को याद रखना पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, सनातन धर्म आपको याद रखना है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे। आगे देखिए, विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया वह नगर कौन सा है। लाओस है, दिल्ली, हिरोशिमा, अन्य है। तो सही आंसर आपका है सी ऑप्शन को लॉक करिएगा आप लोग एग्जाम में, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है जी। आगे देखेंगे 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है। भूटान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है या चीन है। तो सभी साथी याद रखिएगा आप लोग, चीन है जी। कौन सा, चीन आपको याद रखना है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, सभी को याद रखना है। एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी और पेन लेकर के कि विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री बताइए कौन थी। विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपको याद रखना है पे सही आंसर ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। एस भांडार ने कि आपको याद रखना है, सही आंसर है जी। कौन सा, ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे एग्जाम में। चलिए देखेंगे 15 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है यह कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, तो सभी को याद रखना है इंडोनेशिया है। कौन सा, इंडोनेशिया आपको याद रखना है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। और आगे चलने से पहले अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए सभी साथी, और क्लास को आप लोग दबा के लाइक कीजिए। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा शहर है बताइए कि विश्व का जो सबसे अधिक आबादी वाला शहर है यह कौन सा है जी। लॉक करेंगे एग्जाम में बी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा, टोक्यो आपको याद रखना है। चलिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है बताइए आप लोग कि विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है यह कौन सा है। तो सभी को याद रखना है ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन रहेगा हमारा सही आंसर। आगे देखिए 18 नंबर इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा जो देश है यह कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा जो देश है जर्मनी है, रूस है, इंडोनेशिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। बताइए, आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या कोई सा एंट्रेंस एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है सवाल यह। एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो अच्छे से आपको याद रखना है। लॉक करेंगे बी ऑप्शन को जी एग्ज़ाम में और आगे बढ़ेंगे। कौन सा, बी ऑप्शन, रूस याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो सुंदरवन का डेल्टा याद रखिएगा, सुंदरवन का डेल्टा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 20 नंबर सवाल पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है यह कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा बांध आपको याद रखना है भव्य बांध है। कौन सा, भव्य बांध आपको याद रखना है, सी ऑप्शन रहेगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर जी। चलिए सभी साथी कमेंट करके बताइए आप लोग फटाफट से
21 नंबर सवाल है कि विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। विश्व का सर्वाधिक जो मतदाताओं वाला देश है यह कौन सा है। भारत है, भूटान है, बांग्लादेश या रूस है। तो प्यारा भारत आपको याद रखना है जी। क्या है? प्यारा भारत आपको याद रखना है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं, सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर आपका सी ऑप्शन है जी, महाभारत। आप लोग याद रखिएगा। विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है यह कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा परीक्षा में, ग्रीनलैंड आप लोग याद रखिएगा। और विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप समुद्र है यह कौन सा है जी। विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप समुद्र है यह कौन सा है, तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, भूमध्य सागर याद रखेंगे जी। और विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है। चलिए बताइए आप लोग फटाफट से राइट आंसर यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। तो जितने भी प्यारे साथी हमारे बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में आपके लगातार पूछे गए हैं जी। आगे देखिए यहाँ पे कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बताइए। विश्व में सबसे बड़ा जो महासागर है यह कौन सा है, तो बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे सभी साथी समय से। रोजाना आपको सुबह में 7 बजे क्लास दिया जाता है और शाम को 7 PM पे। ठीक है, यह दोनों क्लास आपको जुड़ना है। विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है जी, बताइए। विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है, तो सभी को याद रखना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे साथियों सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है। विश्व में सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है यह कहाँ पे है, तो प्यारे मित्रों सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, गोरखपुर में आपको याद रखना है जी। चलिए बताइए आप लोग फटाफट से राइट आंसर। 29 नंबर सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में। देखिए, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, बताइए। सभी को कमेंट करना है फटाफट से, क्योंकि इसी क्लास से आपके शिफ्ट में सवाल मिलेंगे, चाहे आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। तो इसीलिए आपको बार बार बताया जा रहा है कि एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए, सही जवाब है आपका यहाँ पे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है, बताइए। विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो नील नदी आपको याद रखना है। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए देखेंगे साथ ही 31 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है जी। तो लंबा सुरंग के बारे में अगर बात की जाए तो यह कौन सा है, बताइए आप सभी साथी कमेंट करके सही आंसर क्या रहेगा। तो जितने भी साथी लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं, नॉर्वे सुरंग आपको याद रखना है। चलिए देखिए, 40 नंबर सवाल है और यह आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगातार आपके प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों से बार बार पूछे गए हैं। प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है, सभी को आंसर करना है फटाफट से आप लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जी। 21 मार्च याद रखिएगा। कौन सा? 21 मार्च याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 41 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व जो खाद्य दिवस है यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर। कब मनाता है? 16 अक्टूबर आप लोग याद रखिएगा। इन डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है।
आगे देखेंगे 42 नंबर सवाल पूछा गया है, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। सभी साथी क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो, क्योंकि आज की क्लास में हम आपके लिए संपूर्ण निचोड़ के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके पेपर में साथी यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा आप लोग, महाबोधि है जी, कौन सा, महाबोधि मंदिर आपको याद रखना है, जो कि बी ऑप्शन में आपका दिया गया है सही उत्तर। आगे देखेंगे 43 नंबर सवाल है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस यह कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा डी ऑप्शन, कौन सा, 22 मार्च है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, परीक्षा के लिए, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे यह सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। 8 मार्च आपको याद रखना है जी, ठीक है। और विश्व में किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है। अफ्रीका में है, यूरोप में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में है। बताइए आप लोग। 45 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जी, और यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इससे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। सही आंसर आपको याद रखना है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए, जितने भी साथी अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि परीक्षा से जुड़ी आपको पल पल की जानकारी मिलता रहे। आगे देखिए यहाँ पे, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है जी, तो जर्मनी आपको याद रखना है, यह आपका जर्मनी है। आगे देखिए, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चलिए, सभी साथी कमेंट करके बताइए आप लोग फटाफट से सही आंसर क्या रहेगा। यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सभी को याद रखना है साथियों। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है, बताइए। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है जी। और देखिए, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में कि विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक यह कहाँ पर स्थित है। उत्तरी सागर में है, इंग्लिश चैनल में, बाल्टिक सागर में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, 4 विकल्प दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पे, और यह सवाल आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। बताइए, तो लॉक करेंगे एग्जाम में आप लोग ऑप्शन नंबर ए को और आगे बढ़िएगा जी। कौन सा है, ए ऑप्शन रहेगा आपका सही आंसर। विश्व की जो है बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है, तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। ग्रेट बैंक आपको याद रखना है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा जो लौह उत्पादक देश है यह कौन सा है, बताइए साथियों, यह कौन सा है। तो जितने भी हमारे साथी बता रहे हैं ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है जी, बताइए आप लोग। विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है, तो सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है तो। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जी, तो याद रखिएगा थाईलैंड है। यहाँ कौन सा, थाईलैंड आपको याद रखना है। क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से जुड़कर आप लोग ले सकते हैं। और विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में सिंथेटिक रबड़ का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है यह कौन सा है जी, लॉक करेंगे आप लोग ए ऑप्शन को और आगे बढ़िएगा। कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका याद रखिएगा। और विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बताइए आप लोग। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे।
आगे देखिए 66 नंबर सवाल है कि विश्व में इलायची का सबसे जो प्रमुख उत्पादक देश है यह कौन सा है जी। बताइए आप लोग, लगातार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो अच्छे से आप सभी को याद रखना है। परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। बताइए, तो याद रखेंगे, लॉक करेंगे एग्ज़ाम में आप लोग बी ऑप्शन ग्वाटेमाला। आगे देखिए 67 नंबर सवाल है कि विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। ऑस्ट्रेलिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में या भारत में। तो सही आंसर आपका यहाँ पे अफगानिस्तान है जी। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 68 नंबर सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ होता है। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पे होता है? तो रूस में आपको याद रखना है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए यहाँ पे 69 नंबर सवाल है कि विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। विश्व में अंगूर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है जी। तो याद रखिएगा आप लोग, इटली है। कौन सा? इटली आपको याद रखना है। और विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। बताइए आप सभी, सही आंसर आपका ए ऑप्शन है। कौन सा? फ्रांस में, याद रखिएगा, फ्रांस में सही आंसर है जी। विश्व में केला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जी। बताइए, विश्व में केला का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है यह प्यारा भारत है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है। तो यह भी जो है भारत का ही पहला स्थान है पूरे विश्व में दूध उत्पादन में। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। और देखिए आप लोगों को बता दें आगे चलने से पहले कि यह जो क्लास आपका है, इसी क्लास से आपके शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा कॉपी पेन लेकर के और याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। बताइए, सही आंसर आपको याद रखना है पे। तो प्यारे मित्रों, आप लोग लॉक करेंगे एग्जाम में सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है जी। और विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है। बताइए आप लोग, सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है किस देश में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, भारत में आपको याद रखना है जी। और विश्व में कपास का जो बृहत्तम उत्पादक है यह कौन सा है। बताइए, विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक कौन सा है। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। आप लोग, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में। ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, चीन आपको याद रखना है। आगे देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि विश्व में कपास का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है यह कौन सा है। विश्व में कपास का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है यह कौन सा है जी। बताइए आप लोग। तो जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। और जो भी साथी अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में ही बेल आइकन होगा, प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। विश्व की कहवा मंडी के नाम से किसे जाना जाता है। बताइए, कहवा मंडी के नाम से किसे जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन देश कौन सा है। बताएंगे, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है। तो अच्छे से आप लोगों को याद रखना पे लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग बी ऑप्शन को और आगे बढ़िएगा। बी ऑप्शन, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। सही आंसर आप लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में। फिलीपींस आपको याद रखना है। ठीक है, फिलीपींस आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, विश्व में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है। सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो चाय का अधिक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, ब्राज़ील है या भारत है।
तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते हैं किनका जो है सबसे पहला कमेंट आता है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग सभी साथी बताएंगे। चाय निर्यात के क्षेत्र में विश्व का अग्रणीय देश कौन सा है जी? बताइएगा, चाय निर्यात के क्षेत्र में विश्व का अग्रणीय देश कौन सा है? तो सभी को याद रखने पे लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग सी ऑप्शन को, और आगे बढ़िएगा। कौन सा है जी? चीन आपको याद रखना है, सही आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होता है? बताइए आप लोग किस देश में होता है? तो साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ताइवान आपको याद रखना है जी, ताइवान। विश्व में मक्का की जो पेटी किस देश में पाई जाती है? बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा? परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह सवाल है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? चावल का सबसे अधिक जो है उत्पादन कौन सा देश करता है जी? तो ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, चीन याद रखिएगा। और सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का जो विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? बताइए किसने प्रस्तुत किया? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया है कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है जी? बताइए विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है यह कौन सा है? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, अर्जेंटीना आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए, कंटिन्यू आप लोगों को क्लास जो है दिया जा रहा है जी। विश्व में किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक जो है तापांतरण पाया जाता है? बताइए आप लोग तापांतरण पाया जाता है। तो सही आंसर आप लोगों को याद रखना है साथियों। लॉक करेंगे एग्जाम में इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, टैगा प्रदेश आपको याद रखना है। संसार में सबसे अधिक भेड़ किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलती है? बताइए आप लोग कमेंट करके फटाफट से यहाँ पे जल्दी से बताइए आप लोग। लॉक करेंगे, आपको बी ऑप्शन को एग्जाम में लॉक कर देना है और आगे बढ़िएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे कि विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है, सही आंसर आपका सी ऑप्शन, जो कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? जितना कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप लोग रोज़ाना हमारे साथ में जुड़िए। तो चलिए साथी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक।